मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही दमदार कंपनी इंडो अमाइंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है और फंडामेंटली भी यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यदि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा यह स्टॉक। कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत करीब 1979 में टेक्निकल केमिकल इंडस्ट्री के रूप में की। कंपनी को 1994 में इंडो अमाइंस लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया। कंपनी विश्वव्यापी निर्माता फाइन और स्पेशलिटी केमिकल, परफॉर्मेंस केमिकल्स, परफ्यूमरी केमिकल और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की सप्लायर है। कंपनी की गुजरात और महाराष्ट्र में 5 विनिर्माण इकाइयां भी हैं। कंपनी द्वारा निर्मित प्रोडक्ट का कई उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जैसा कि उर्वरक, कृषि रसायन, फार्मास्यूटिकल, उच्च प्रदर्शन पॉलीमर, पेंट, रंग द्रव, मुद्रण स्याही, रबड़, रसायन योजक, सल्फ्यूरिकेंट, रंजक, मध्यवर्ती, सड़क निर्माण, स्वाद और सुगंध, घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल उपयोग, पेट्रोकेमिकल, कीटनाशक आदि। कंपनी का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जो इस कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके बिजनेस मॉडल को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इनके बिजनेस को अच्छे से समझिए। और अभी मार्केट कैप के लिहाज से भी यह एक काफ़ी छोटी कंपनी है। मार्केट कैप है इस कंपनी का करीबन अभी 914 करोड़ का और मौजूदा कीमत है इसकी 129 रुपये। और स्टॉक पी भी अभी ठीक ठाक है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी के लगभग आसपास ही ट्रेड होता दिख रहा है। और कंपनी की ROC और ROE भी ठीक ठाक है और 5 रुपये की फेस वैल्यू वाला यह एक स्टॉक है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल करीब 35 करोड़ का है और कंपनी के अपने रिजर्व हैं करीब 152 करोड़ के और कंपनी के ऊपर उधार भी है 207 करोड़ का। और कंपनी की कुल संपत्ति है 555 करोड़ की। कंपनी के रिज़र्व देखिए जो लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनी की कुल संपत्ति भी देखिए जो साल दर साल लगातार बढ़ी है, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। लेकिन साल दर साल कंपनी का कर्ज भी बढ़ा है, लेकिन यह कंपनी अभी ग्रोथ स्टेज में है और अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए लगातार एक्सपेंशन कर रही है। तो ऐसी छोटी कंपनियों को उधार लेना पड़ता है, इसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। कंपनी काफ़ी पुरानी है और जैसे जैसे इनके एक्सपेंशन प्लान एग्जीक्यूट होंगे तो यह कर्ज आपको काफ़ी तेज़ी से घटता नज़र आएगा। कंपनी की बैलेंस शीट मुझे ठीक लग रही है एक स्मॉल कैप कंपनी के लिहाज से। चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं। प्रमोटर के पास करीबन 69% की हिस्सेदारी है इस स्टॉक में और FII की भी छोटी मोटी होल्डिंग है इस स्टॉक में और आम पब्लिक की होल्डिंग है इस स्टॉक में 30% की। प्रमोटर की एक बहुत ही अच्छी होल्डिंग है इस स्टॉक में। प्रमोटर को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है, तो आप भी इस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। चलिए कंपनी की ग्रोथ भी देखते हैं। कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में आपको टाइम टू टाइम काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी मुख्य वजह है इन्फ्लेशंस। अपने प्रोडक्ट को बनाने में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल को इन कंपनियों द्वारा महंगे रेट पर खरीदा जा रहा है, जिसकी वजह से आपको इनके प्रॉफिट में काफ़ी कमी नज़र आ रही है। लेकिन यदि कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखा जाए जो साल दर साल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है इस कंपनी की, और आने वाले समय में यह सभी समस्याएं आपको धीरे धीरे ठीक होती नज़र आएंगी और इनके प्रॉफिट्स में भी आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से अमाउंट के साथ। यह कंपनी एक हाई ग्रोथ माइक्रो कैप है, तो इस स्टॉक में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना और जो भी इन्वेस्टमेंट आपको इस कंपनी में करना है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इस कंपनी में आप 10 से 15 हज़ार लगाकर छोड़ दीजिए 5 से 10 साल के लिए, एक अच्छा रिटर्न बनाकर देगी यह कंपनी। स्टॉक मार्केट से यदि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे फंडामेंटली स्टॉक
में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। स्टॉक में अपनी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपनी खुद की स्टडी भी इस स्टॉक में ज़रूर से कीजिए और स्टॉक को अपनी नज़रों में रखिए। धन्यवाद।